मित्रों, जब भी कभी सृजन की बात होती है, क्रिएटिविटी की बात होती है, तो उस वक्त बहुत सारी बातें हमारे जहन में कौंधती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन दिनों में बाज़ार में एक नई किस्म की जो खुशी के जो प्रोडक्शंस हैं, उत्पाद हैं, वो भी बिक्री के लिए काउंटर्स पे आ गए हैं। तो ये बड़ी अजीब स्थिति है जिसमें हम लोग किसी भी ढब खुशी को ख़रीदना चाहते हैं, और ख़ुशी को ख़रीदने की इस सनक में हम लोग जो सही मानों में जो क्रिएटिविटी से एक नई उपलब्धि दर्ज होनी चाहिए उसको बिल्कुल भूल जाते हैं। मैं आपको थोड़ी सी मिसाल देकर बात को स्पष्ट करता हूँ। डिज़ाइनर कपड़े आपके सामने आ गए। डिज़ाइनर कपड़े क्या, डिज़ाइनर साज भी आ गए, डिज़ाइनर धुनें भी आ गई, डिज़ाइनर वस्त्र क्या, वस्त्रों के साथ साथ डिज़ाइनर शूज़ भी आ गए। और ज़िंदगी में डिज़ाइनर के नाम से हमने नई नई खप जो है वो अपने जहन में, अपने दिमाग में भरनी शुरू कर दी। और मित्रों, हुआ कि कि आखिर में वो वक्त भी आया जब जो विचारशीलता है, चिंतन की जो एक प्रवृत्ति है, वो भी डिज़ाइनर बन गई। अब डिज़ाइनर जब प्रवृत्ति जो अगर वो पैदा हो जाती है तो बड़ी ख़तरनाक होती है। और उसमें डिज़ाइनर प्रवृत्ति में मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि कुछ एक सर्जन्स ने ये रिसर्च में, अपने शोध में बताया कि जो उदासी है, या जो गम या दुख या पीड़ा, ये एक पर्टिकुलर सीरम से पैदा होती है। अगर वो सीरम वाली ग्रंथि आप निकाल दें तो आप उदास रहना बंद कर देंगे। लेकिन हकीकत ये भी है मित्रों कि जब भी कोई क्रिएटिविटी की बात होती है, कुछ लिखने लिखाने की बात होती है, कुछ नया एक थॉट, एक नया विचार अपने आसपास के परिवेश को, अपने मुआशरे को देने की बात होती है, उस वक्त उदासी ही सबसे ज़्यादा काम आती है। और मुझे अमृता प्रीतम की बात वो याद आती है। उसका एक पंजाबी में 2 पंक्तियाँ थी कि बिरहों दायक खरल बिलौरी। बिरहों का मतलब आप समझते हैं आसानी से, बिरहों का मतलब विरह से है, विरह, पीड़ा, वेदना। कि बिरहों दायक खरल बिलौरी, जिंदड़ी दा असां सुरमा पीठा। बिरहों दायक खरल बिलौरी, जिंदड़ी दा असां सुरमा पीठा। कि रोज़ रात नूं अंबर आके, कि रोज़ रात नूं अंबर आके मंगदा एक सलाई वे। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उस बात के अगर उस पर कुर्बान जाएं, वक्त हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता। लेकिन अब साहित्य सृजन वालों के लिए एक बड़ा फ़िक्र का मसला ये है कि एक दर्द को, पीड़ा को, दर्द का हद से गुज़रना है, दवा हो जाना जब वो कहते हैं, तो इसको एक कैटालिटिक एजेंट माना गया है कि अगर दर्द है, पीड़ा है, अवसाद है, उदासी है, तो आप कुछ नई बात कह देंगे। और नई बात कहने के आप काबिल बनेंगे। आपको, आपका जहन, आपकी जो कल्पना की उड़ान है वो आपको उस तरफ ले जाएगी। लेकिन आप अड़ के बैठ गए कि आप एक डिज़ाइनर की तरह से बर्ताव करेंगे, तो ये चीज़ें कई बार ख़त्म हो जाती हैं। अब जो रोबो का जो कॉन्सेप्ट हमारी ज़िंदगी में आया है मित्रों, वो भी इसी बात की देन है। और देन की आप एक हद देख लीजिए कि एक बुज़ुर्ग महिला बच्चा नहीं है, तो सिर्फ बच्चा होने का एहसास, उसके पास कोई बच्चा नहीं है खेलने के लिए, बूढ़ी उम्र में एक संगी साथी, बचपन की बातें, ये सारी की सारी उसके सामने चीज़ें कौन जाती हैं। लेकिन जब वो इन चीज़ों की कमी को महसूस करती है शिद्दत के साथ, वो रोबो बनवाती है। एक रोबो जो है वो बच्चों की तरह हरकतें करता है, और बचपन के सारे खेल खिलौने, खिलखिलाना, चीज़ों को तोड़ना, चीज़ों को जोड़ना, जो बचपन में बातें होती हैं, वो सारी की सारी वो रोबो जो है अपनी हरकतों से, अपने एक्शन से वो सारी की सारी कमी ज़िंदगी की पूरी कर देता है। और बूढ़ी जो है वो उम्रदराज महिला है, अकेली रहती है, तो उसके लिए ज़िंदगी में एक बदलाव आ गया है। अब उसमें क्या है कि मकसद क्या था उस रोबो को बनाने वालों का, कि किसी भी तरह से ये महिला अफोर्ड करती, इसके पास 4 पैसे हैं, इसको अगर ऐसा रोबो बना दें तो कम से कम एक जो इसकी तन्हाई है, इसका जो अकेलापन है, जिसकी वो शिकार है, डिमेंशिया की शिकार है, अवसाद की शिकार है, तो ये उससे मुक्त हो पाएगी रोबो को। इसीलिए
उसके लिए बनाया गया ख़ास तौर से प्रोग्रामिंग, उसमें सेट कर दी गई प्रोग्रामिंग, ताकि उसके मुताबिक उसका जो अकेलापन है, अवसाद है, उसका जो दुख है, वो धीरे धीरे कम होता जाए। लेकिन मित्रों, होता यह है कि कई बार जब उसको डॉक्टर जांच करने के लिए, उस बूढ़ी औरत की जांच करने के लिए कई बार आते थे, और जब वो एक बार आए तो उन्होंने कह दिया कि इस महिला को जो बीमारी है वो लाइलाज है, उसका कोई इलाज नहीं है। और क्लाइमैक्स ये था कि जब उन्होंने लाइलाज कहा तो ये लफ्ज़ सुनते ही जो रोबो है वो रोने लगता है। और ये रोने वाली जो प्रक्रिया है, आप इसका मतलब ये नहीं कि रोबो में जान है, लेकिन ये चीज़ें सारी की सारी रोबो बनाने वालों ने उसमें फीड कर दी थी कि अगर कोई ऐसा उदासी का लम्हा आता है, ये औरत, उम्रदराज औरत अगर अकेलेपन से बिल्कुल बाहर आ ही नहीं पाती, तो उस वक्त रोबो क्या करे। और रोबो उसी प्रोग्रामिंग के तहत तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक जब वो ये अनाउंसमेंट उसकी मशीन के कानों में पड़ती है कि ये बुढ़िया का कोई इलाज अब हो ही नहीं सकता, ये लाइलाज हो चुकी है, और जब ये कानों में उसके पड़ती है, और कान भी मसनूई है, लेकिन मसनूई कामों में प्रोग्रामिंग तो ऑलरेडी फीड कर दी गई है, प्रोग्रामिंग फीड की गई, और उसके मुताबिक जब उसको पता चलता है कि एक दुख का चरम, दुख का लम्हा इस औरत के लिए पेज खुल गया है, तो उस वक्त वो रोने लगता है कि उसमें प्रोग्रामिंग ऐसी दी गई है। तो मित्रों, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़िंदगी में हमारे थॉट प्रोसेस में अलग किस्म का दखल दे रही हैं, और इस दखल अंदाजी से क्या हम मुक्त हो सकते हैं, ये बात भी विचार करने के लायक है। और ये विचार करने के लिए आपको किसी रोबो की ज़रूरत नहीं है, आप खुद, आपके पास अंदर एक जहन है, उसमें आप ऐसे थॉट प्रोसेस से चीज़ों को मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं और हकीकत को आप समझ भी सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों।